अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं महारशी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में खुशामदीद। बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी की पहली अपडेट की जानिब। व्हाट्सएप पर एक सादा मिस कॉल आपके फ़ोन को जदीद जासूस सॉफ्टवेयर से मुतासर कर सकती है। व्हाट्सएप का कहना है कि उन्होंने इस खराबी के लिए एक पेज जारी किया। व्हाट्सएप ने तस्दीक की कि इस खराबी से सिर्फ चंद सार्फिन मुतासर हुए हैं। व्हाट्सएप पर हमला करने वाला स्पाईवेयर इसराइल के NSO ग्रुप की प्रोडक्ट है। व्हाट्सएप पिछले एक हफ्ते से खराबी को दरियाफ्त करने और इसका हल निकालने में मसरूफ था। इस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के जरिए हैकर आम इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हामिल फ़ोन को टारगेट कर सकते हैं। अपने फ़ोन को महफूज करने के लिए आपको बस अपने व्हाट्सएप को ताज़ा तरीन वर्जन पर अपडेट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपने फ़ोन को भी ताज़ा तरीन सिक्योरिटी पेज से महफूज करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ने अपने सारी दुनिया के 1.5 अरब सार्फिन पर जोर दिया कि वो फ़ौरन अपनी ऐप्स को अपडेट कर लें। अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि वीवो ने वीवो S1 को सारी दुनिया में लॉन्च कर दिया। इस फ़ोन को 4 माह पहले चीन में Y7S के नाम से लॉन्च किया गया था। आलमी मार्केट में इस फ़ोन को S1 के नाम से जारी किया गया। ग्लोबल S1 का डिस्प्ले फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ 6.38 इंच सुपर इमोलेड है। इस फ़ोन में Helio P65 SoC 4GB रैम और 128GB स्टोरेज है। इस फ़ोन में चीनी वर्जन की तरह 25 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा नहीं, बल्कि इसका सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल है, जो इसकी वाटर ड्रॉप नॉच में है, जबकि फ़ोन की बैक पर प्राइमरी कैमरा 16 मेगापिक्सल की बजाय 12 मेगापिक्सल है। ग्लोबल वर्जन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और 4500 mAh की बैटरी है। इस फ़ोन को सबसे पहले इंडोनेशिया में फ़रोख्त किया जाएगा। इसकी कीमत तकरीबन $280 या €230 होगी। इसे कॉस्मिक ग्रीन और स्काईलाइन ब्लू रंगों में पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत में बिलाशुबा स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ताहम इस साल स्मार्टफोन्स की फ़रोख्त के रुझान में कमी आई है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 68 मिलियन कम स्मार्टफोन फ़रोख्त हुए हैं। ये पिछले साल की फ़रोख्त से 3.8% कम है। रिसर्च एजेंसी गार्टनर के मुताबिक इस साल PC, टैबलेट और मोबाइल फ़ोन की फ़रोख्त में 3.3% कमी होगी। कमी की बड़ी वजह सार्फिन के पास मौजूद डिवाइसेस की पायदारी है। गार्टनर की रिसर्च डायरेक्टर रंजीत अटवाल का कहना है कि 2023 तक बनने वाले स्मार्टफोन्स में आधे से ज़्यादा 5G स्मार्टफोन्स होंगे। स्मार्टफोन मार्केट पिछले साल ही नहीं बल्कि 2015 के मुकाबले में भी काफ़ी कम हो गई है। 2015 में 1.9 अरब स्मार्टफोन यूनिट फ़रोख्त हुए थे, जबकि इस साल तकरीबन 10% कम होकर 1.7 अरब यूनिट रह गई है। आजकल चूँकि 5G नेटवर्क तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसलिए फ़ोन साज कंपनियां ज़्यादा सस्ते 5G फ़ोन मुतारिफ कराकर इस मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हासिल करना चाहती हैं। अंदाज़ा है कि 2023 तक दुनिया में 51% स्मार्टफोन्स 5G को सपोर्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी की दुनिया से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।